हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी फैशन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 31 साइज की पैंट की कटिंग करना, यानी 31 वेस्ट की पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस पैंट की कटिंग करेंगे हम फिटिंग में और बहुत ही कम मार्क के साथ हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा जो फैब्रिक है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारी कटिंग हो जाएगी और इसके साथ-साथ हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 35 इंच इसकी लेंथ है और 31 इंच इसकी वेस्ट है, यानी कमर, और 35 इंच इसकी हिप है यानी शीट, 21 इंच थाई यानी जांघ, और 13 इंच इसका बॉटम है। और इसका जो घुटना जैसे हमने नापा है तो वो है 15 एंड हाफ इंच यानी 15.5 इंच। तो इस तरह से तो ये हमारा मेजरमेंट है। और जैसे आपने घुटने का मेजरमेंट नहीं लिया है तब भी आप इस पैंट की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके भी बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया। जो भी हमारी मार्किंग होती है वो उल्टे हिस्से पर ही होती है, चाहे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हो या पैंट की कटिंग कर रहे हो या किसी भी साइज कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। अब कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से एक एल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जिससे ये हमारे मार्क बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाते हैं, सीधे लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे टॉप पर, यानी सबसे पहले एक सीधा मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 35 इंच। तो 35 इंच में हम हाफ इंच माइनस करके मार्क करेंगे इस तरह से, ऊपर की तरफ हाफ इंच माइनस फीते को निकालेंगे और 35 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे। अब इसके साथ हम इसमें बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसका बॉटम का मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पर, 2.5 इंच। इसमें हम तुरपाई करेंगे इसके लिए। अब यहाँ पर मार्क करेंगे, एक मार्क तो हम यहाँ से कर लेते हैं, सीधा मार्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। इसके घुटने का निशान लगाएंगे नी का। तो नी का जो निशान है वो लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, जितनी भी इसकी लंबाई है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा हुआ 17 एंड हाफ इंच, प्लस इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे 1.5 इंच। ये हमारे नी का मार्क है। आसन का मार्क करेंगे लटक का। तो लटक का निशान लेंथ के हिसाब से लगाते हैं। तो लेंथ है इसकी 35 इंच, 35 इंच का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। तो जैसे आपको थोड़ा सा इसमें प्लस करना है तो आप 9 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमने 2 सूत प्लस कर लिया है, 9 इंच पर हमने मार्क किया। साइड से मार्क करेंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच मार्क करेंगे, 1.25। थाई है इसकी 21 इंच, 21 इंच का हाफ करेंगे 10 एंड हाफ इंच, 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसका सेंटर का मार्क करेंगे इस तरह से। इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, यानी 1.5 इंच पर। ये हमारा मार्क फ्लाई का है। कमर का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो बेस्ट है वो 31 इंच है। 31 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच, प्लस इसमें हम 0.25 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम सिफर को लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखना है और इसमें हम यहाँ से शेप देंगे। पॉकेट का मार्क करेंगे। तो पॉकेट का मार्क करेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 इंच, और लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, 7 इंच पर। इसका फ्रंट का पार्ट हम डाउन करेंगे। तो यहाँ से हम जो डाउन करेंगे वो डाउन करेंगे 1 इंच। सेंटर का मार्क नापेंगे और घुटने पर मार्क करेंगे, बॉटम पर मार्क करेंगे। इसका घुटना है 15.5 इंच। नी जैसे आपने नापा है तो आप नाप के हिसाब से मार्क करेंगे, और नहीं नापा है वो भी हम आपको बता देंगे। बॉटम इसका 13 इंच, 13 इंच, 13 का हाफ करेंगे, 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे सेंटर से, और इधर भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, यानी सेंटर से 3.25 इंच, 3.25 इंच इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। अब जैसे आपने घुटने का मार्क किया है तो घुटने का हाफ करके जिस तरह से हमने बॉटम पर में निशान लगाया हुआ है उसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
और जैसे आपने नाप नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है और एक ही बार में आपको जो है मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से जो हमारा घुटना है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा और यहाँ से हम 2 सूत क्रॉस में मार्क करेंगे क्योंकि इसकी जो है तुरपाई होती है तो तुरपाई में हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से शेप देनी है। यदि आप यहाँ पर शेप नहीं देंगे तो आपकी जो है यहाँ साइड से कोने निकलने लगेंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से शेप देनी है। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जो भी हम आपको जानकारी देते हैं बहुत ही बेस्ट जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही नई से नई वीडियो लेकर आते रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, यही हमारी मेहनत का फल है। हम आपसे कुछ और नहीं मांगते हैं, सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इस तरह से हम पार्ट को मिलाकर रखेंगे, जिससे हमें दूसरी साइड भी शेप का पता चल जाएगा। तो इस तरह से शेप नापने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, जहां पर हमने ये मार्क किया हुआ था वहां पर इस तरह से चटका लगाएंगे और यहाँ पर जो पॉकेट पर है यहाँ पर भी हम चटका लगा लेंगे। यहाँ से हमारी जो है पॉकेट बनेगी। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा है इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, यानी पलट कर बिछाएंगे। जो भी हमारे पार्ट निकलते हैं वो जवाबी निकलते हैं। जो हमने पार्ट को कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। ये जो आपको मार्क दिख रहे हैं, इन मार्कों को आपको स्ट्रेट कर लेना है। साइड से भी मार्क करेंगे। इसकी बैक उठाएंगे तो फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच डाउन किया हुआ था, तो 1 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ले लेंगे, तो 1.5 इंच उठा लेंगे, 1.5 इंच। इस तरह से रखेंगे और सीधा करेंगे इसको। कमर का निशान लगाएंगे तो हाफ इंच हमारा साइड लगेगी, उसमें मार्जिन आएगा और 1 इंच की जो है हम पीछे बैक में डट डालते हैं, तो इस तरह से हम 1 इंच और ले लेंगे, तो 1.5 इंच हम पहले निकाल देते हैं। अब जितनी भी हमारी वेस्ट है यानी कमर है उसका 1/4 करेंगे, तो हमारा हुआ 7.25 इंच। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर जो हम बैक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं तो यहाँ से रख लेते हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच। यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। यहाँ पर मार्क करेंगे 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर, 1 इंच पर। इसमें शेप देंगे, तो यहाँ से तो हमें इस तरह से शेप देनी है और नीचे की तरफ आपको इस तरह से शेप देनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पटरी को लेंगे और पहला जो मार्क करेंगे वो हम इस तरह से रखेंगे और एक मार्क हम यहाँ से कर देंगे और दूसरा मार्क हम इस तरह से करेंगे। इस लाइन को इस तरह से करेंगे और अच्छी तरीके से इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम बैक में डट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से हाफ इंच छोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर छोड़ देंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच। इस तरह से इसकी दूरी को नापेंगे, यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और जितनी भी आपको डट रखनी है तो उस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग की जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज तो हमने इसमें आपको कटिंग करना बताया हुआ है। किसी नए वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पैंट की स्टिचिंग करना, कि किस तरह से हमारी पैंट की स्टिचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कटिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सके।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।